डाले। 3 कदम की गिनती में फिर 3 लोग नाप डाले। ओ राजा भगवान ने विराट रूप रखा, सूरज के अंश ढाप दिए, 3 कदम में 3 लोग नाप लिए। और भगवान बोले राजा बलि आधो कदम बाकी है? भगवान बोले, प्रभु बोले खाता खत्म हुआ, थोड़ी सी रकम और दे दो। ले चुका दान के 3 कदम, बस या 2 कदम और दे दो। राजा 3 कदम ले चुका, 2 बाकी। अब राजा बलि ठाणो ठाणो कांप रहो, कहने लगे प्रभु आप। भगवान कहने लगे हम तुम्हारे बाप। कहने लगे प्रभु तो एक काम करो, तो तुम हमारी पीठ और नाप लो। भगवान कहने लगे तेरी पीठ नाप ले फिर पूरा ना हो रहो, तो तुम हमारी पत्नी की और पीठ नाप लो। कौन सी ऐसी पत्नी है जो अपने पीठ पर चूल्हा रखवाएगी? हमारी पत्नी धर्म परायण है, पतिव्रता है, मेरा कहा जरूर मान जाएगी। वाह, तुझे अपने पत्नी पर इतना घमंड है। देखिए पति को पत्नी पर कितना घमंड होता है कि जो मैं कहूंगा वही मान जाएगी। वो कौन सी पत्नियां होती हैं? पतिव्रता, पतिव्रत। एक बात बताओ, दुनिया के व्रत करे जाए, अगरबत्ती पान बतासा लौंग सुपारी सब कछु जरूरत पड़े, लेकिन पति का व्रत है उसमें किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती है। पतिव्रत, पति व्रत। व्रत का अर्थ जानते हो? व्रत का अर्थ होता है संकल्प। संकल्प हम ले रही हैं कि आज पति से झगड़ा नहीं होगा, नित्य उपवास जो आज करूंगी, झूठ नहीं बोलूंगी, छल नहीं करूंगी। लेकिन जेठानी देवरानी के काव गिलास ही चुरा ले, ओ है व्रत है? ये संकल्प है। पतिव्रता और सती। कार्येषु मंत्री कार्येषु दासी भोजनेषु माता शयनेषु रंभा धर्मा अनुकूला क्षमा दयंती सदम गति मेजस पतिव्रता लक्षणम। ये लक्षण होते पतिव्रता नारी के। कार्येषु मंत्री, जैसे मंत्री राजा के आंगन में कार्य करता है, पत्नी को पति के आंगन में काम करना चाहिए। और जिस प्रकार कर्मेशु दासी, और दासी रानी के आंगन में जैसे कार्य करती, पत्नी को पति के सामने करना चाहिए। भोजनेशु माता, जैसे माँ बच्चे को आंगन में बिठा कर भोजन कराती है, इसी प्रकार से पत्नी को भोजन कराना चाहिए। लेकिन जब पति रोटी खाए आवे और तब ही पूरे घर की रामायण सुनाई जाए, तुम तो ड्यूटी चले जाए, तुम्हारी कसम हमारे बाप ने सब कछुदा तो की अलग हो जाते। आज नंद नक्शा छोड़ रही थी, परसों अम्मा लड़ रही थी, किनकी सुने। तुम्हारी कसम आपकी बार हम जाए हैं तो आए हैं ना, और आए हैं तो हम सल्फास की गोली ले चले गए। अब बताओ, पर रोटी खाए रहो। अरे पहले रोटी खाए लेने दो, बाद में जब रामायण सुनाओ। भोजनेशु माता शयनेषु रंभा, और रंभा की तरह शयन कक्ष में सुख दे। धर्मानुकूला क्षमा धात्री, जिस प्रकार से धरती माँ क्षमा धात्री है, इसी प्रकार से पत्नी को होना चाहिए। ये धर्म अनुकूल चलने वाली पतिव्रता नारियों के लक्षण हुआ करते हैं। और तुम लोग जानते हो पतिव्रता बनना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन धीरे धीरे बनो। एक पतिव्रता नारी थी, पतिव्रता। बाकी घर में एक पड़ोसन आई, फुवर थी, पड़ोसन फुवर आई तो पति जेठ को महीना रहे बाहर लेटो, तो पति ने कही पानी, तो बमूसल चलाता थी। हदैया बने मूसल ऊपर छोड़ो, और भाज के आई पानी दो, और मूसल ऊपर के ऊपर अटकरो,
पड़ोसन बोली गुइया जब मूसल में का हुई गो ऊपर को ऊपर अटक गो कौन सा चुंबक लगा हो तो अरे बाबरी जब मूसल पतिव्रता में वो शक्ति तीनों लोगों को अटका सकती है। कहने लगी तो पतिव्रता का होते हैं। कहने पतिव्रता तू नहीं जानती है। अरे पति की सेवा प्यारे भक्तों। कहने लगे तो बहना हम तो उनके कबाऊ कबाऊ घूसों झोंक देती हैं। प्यारे भक्तों हमारे देवी सिंह जी रसालपुर के भगवान के चरणों में 25 रुपए अर्पण कर रहे हैं। भगवान सदैव कल्याण करें और हमेशा इनका भंडार भरा रखें। प्यारे भक्तों अब पड़ोसन कहने लगी बहना तो आज से हम पतिव्रता बने। घर में आई पति से बोली अब तुम बाहर न लेटो करो तुम्हारी के संभव तो लपट चल रही है जल्लू तो नाक में दम करे देखो तुम कितना चोला करिया परिया। अब कहने लगे सवेरे जल्दी जाइयो और बैल ढील के आए जाइयो और द्वारे पर ठाड़ी एक बाल्टी पानी धरे बैला छीन ले अब तुम ना आए ले बिना आन लगे बैल बांध दे धोती छोड़ दे तुम्हारी धोती साफ करें। चलो कंगा शीशा क्रीम पाउडर रखो लगाओ तो कुछ रंगत बदल जाए। अब वे घर में आए शीशा देखा जा तेल लगाते जाते हैं। तब तक पत्नी आई और जैसे पत्नी आई बाने भोजन परस के रख दो और एक कटोरी में घी रख दो कि ले आज से तुम्हें पौवा बार घी दो करिए तुम्हारी कसम देखो तुम कैसे हड़ाउआ सूख रहे हैं। अब कहने लगी पति ने भोजन कर रहे हैं। अब पति से बोली पिया आधी रोटी छोड़ दियो हम तुम्हारी जूठी रोटी खाए। काहे आप लोग सोचते हो कि जूठी रोटी में क्या है। कहते कि प्रेम बढ़ता है। कैसे ये बिल्कुल सत्य है लेकिन इसका नियम उल्टा हो गया। आज जब लड़का लड़की की शादी होती है तो एक दूसरे के मुंह में ठूस रहे हैं खा नहीं रहे हैं खाते नहीं ना खिलाते हैं। अगर खाते और खिलाते होते तो एक दूसरे को छोड़ के न जाते ठूस रहे हैं। ये प्रेम नहीं है। क्यों पत्नी का उच्चिष्ट भोजन पति को नहीं खाना चाहिए क्योंकि पति परमात्मा से बड़ा माना गया है। प्यारे भक्तों अब बोली हम जब मूसल चलाए हम पानी मांग लियो बाहर खटिया लगाए दे लेट जाओ पंखा लगाए दो बाहर लेटे पे मूसल चलाने लगी। सोचने लगे हे भगवान ये तो कब मांगे से पानी ना दे थी जब घर की तो हवाई बदल गई है। चलो आज पानी मांग लें और देरी हो गई तो मामला गड़बड़ हो जाए। अब जिस समय उसने कहा पानी मूसल ऊपर अटका के देखने लगी कि रुको कि नहीं रुको गिर गो नाक में। हाय नथुनिया सहित नाक बार भाई मूसल उठाओ और पिया के पीठ में दर्द झोंक दो। तुम नेकौ सतना है पड़ोसन का मूसल ऊपर अटक गो और हमारी नाकों करवा डाली। तो धीरे धीरे पतिव्रता बनो। लोगों इतना विश्वास है आज राजा बलि आया और जिस पत्नी ने देखा है पंचमुखी आरती उतारी। राजा कहने लगे हे भामनी अरे तुम हमारी आरती ना उतारो ये समय आरती का नहीं है। मैं खुद ही तुम्हें अपने दिल से एक बात सुनाने जा रहा हूँ। साधु आयो द्वार नगीना कार कहे यो बानी और संकल्प में ले ली सबरी रजधानी। मैंने अपनी पीठ न पाने को कहा और तुम्हारी पीठ न पाने को कहा। बताओ अपनी पीठ न पाओगे या नहीं। हाय रानी रो के बोली पिया कैसी बातें कर रहे हो है? इस तन पर है अधिकार तुम्हें चाहे टुकड़े टुकड़े कर डालो। इस तन पर है अधिकार तुम्हें चाहे टुकड़े टुकड़े कर डालो। अरे पीठ न पाने कौन चली अग्नि में पिया जलाए डालो। न पाने की क्या बात है अग्नि में जला दो चमड़ी की जूती बनवा लो। प्यारे भक्तों कहने लगे आज रानी विंध्यावली अपने पति के साथ में चली। प्यारे भक्तों जैसे चली और बाहर आई
बामन भगवान मुस्कुरा रहे हैं, बामन भगवान मुस्कुरा रहे हैं। प्यारे भक्तों, राजा बलि लेट गए, विंध्यावली लेट गई और विंध्यावली लेटी एकदम ठाड़ी हो गई। राजा बलि कहने लगे, भामनी क्या करती हो? कहने लगे, पिया चिंता न करो, तुम्हारी बात ना बिगड़ी है, लेकिन जब महात्मा से दो बातें हम तो कर लें, दो का तो चार कर लो। अब भगवान से बोली विंध्यावली, एक बात बताओ बाबा जी, तुम धन को बड़ा समझते हो या धनी को? कहने लगे, धन और धनी में मालिक और नौकर का रिश्ता है, बड़ा कौन कहलाता है? बड़ा तो धनी कहलाता है। क्यों? गोधन से शोभा होती है और बड़ा धनी कहलाता है। तो विंध्यावली बोली, एक बात बताओ, रानी बोली, महाराज निश्चय ही मुक्त ऋणी होगा, जब 3 कदम में धन होगा तो आधा कदम धनी होगा। जब 3 कदम में धन होगा, आधा कदम धनी होगा, जब 3 कदम में धन होगा। प्यारे भक्तों, कहने लगे, जब 3 कदम में धन होगा तो आधा कदम धनी होगा, हमें पीठ नपाने की क्या जरूरत है? बात की बात पर बात काम कर गई। कहने लगे, राजा बलि ठाणे है जाओ और हम पर वरदान मांग लो। कहने लगे, वरदान हमें कछु न चाहिए, बेई मांगे तो मांग ले। विंध्यावली तुम मांग लो, हमें कछु न चाहिए, बेई मांगे तो मांग ले। अब भगवान को ऐसे खिलाए रहे जैसे छोटो लला कुतिया को पिल्ला को खिलाए तो है। रानी कह रहे, हमें कछु न चाहिए, बेई मांगे तो मांग ले। राजा कह रहे, हमें कछु न चाहिए, बेई मांगे तो मांग ले। अब राजा बलि बोले, भगवान को परेशान न करो, कछु वरदान मांग ले। तो विंध्यावली बड़े गुस्सा में बोली, जा से मेरा पिया पीठ न पावे में, जाने खूब मचाओ दंगा है। अब जा से हम का मांगू, समय ठाड़ो भिकमंगा है। अब जा से हम का मांगू, समय ठाड़ो भिकमंगा है। महाराज, ये तो खुद ही भिखारी बनो, हमारे द्वार पे ठाड़ो। जब भिखारी से क्या मांगू, हमें नहीं जरूरत कछु मांगबे की। अब राजा सोचने लगो, भगवान नाराज हो जाए तो बहुत खरी तोरी की बातें करने लगी। अब भगवान से बोले राजा बलि, प्रभु माफ करना, वैसे जे मुंह की खरी है लेकिन पेट की साफ है। पहले हम ना जान पाए, लेकिन 1-2 साल बाद के बाद में समझ पाए, बुरा ना माने हो। प्यारे भक्तों, इधर आप लक्ष्मी मैया क्षीर सागर में सोच रहे हैं कि हमारे पिया ना जाने कहाँ चले गए, अब तक ना आए, हाय क्या करें। तब तक नारद बाबा नारायण नारायण की आवाज जिस समय सुनी और इधर मैया बाहर निकली। नारद बाबा कहने कहो, मैया क्या बात है, पिताजी कहाँ चले गए? अरे कहने लगे, लला ताई सो तो और पेट में नून सो लगो, शाम के 1 गिलास दूध उन्होंने पी लो, 1 गिलास दूध हमने पी लो, पानी हतो ना प्यासे सोए गए। हमें लगे जय के मारे नाराज हो गए। हाँ मैया कैसी बातें बनाए रही हो, तो पतो है राजा बलि के द्वारे पे घुटवन की चढ़ रही है। कब कबड्डी देखी भगवान की, कबड्डी खेल रहे हैं लोगों। इधर राजा बलि के यहाँ राजा बलि ने वरदान में भगवान से मांग लिया कि प्रभु हमारे आंखों में बस जाओ। प्यारे भक्तों, राजा बलि ने अपनी पत्नी से ना कहकर स्वयं भगवान से वरदान मांगा कि मेरे नेत्रों में बस जाओ। और बीच आंगन में कुर्सी डाल के बैठा है और बामन भगवान की कृपा से 56 दरवाजे महल के अंदर जाई दरवाजे पे निगाह मारे भाई भगवान ठाड़े। इसलिए नारद जी बता रहे हैं लक्ष्मी मैया को कि कबड्डी तुमने देखी,
अब राजा बलि बैठे बैठे जान निगाह करें भाई, भगवान ठाड़े, अंदाजा लगाइए निगाह कितनी तेज चल सकती है। भगवान भाजा भाज भाजा भाज भाजा भाज मचा रखा, और तब तक लक्ष्मी आ गई। और जैसे लक्ष्मी आई, निगाह एक जगह रोकी, लक्ष्मी कहने लगी भगवान तुम्हें क्या जरूरत है, चले आए। तब तक निगाह फिर घुमा दी, लक्ष्मी बाजी थाली में पीछे थे, भगवान रुको तो, भगवान रुको तो। भगवान कहने लगे बातें करती यहाँ चलती यहाँ समय नहीं है। 2-4 चक्कर जोश में लक्ष्मी ने खींच दे, और इसके बाद लक्ष्मी खड़ी हो गई। हमारे बस की नहीं है, ठाड़ी हो गई। अब भगवान एक जगह निगाह रोक दी, भगवान ठाड़े हैं। लक्ष्मी मैया पास में कहीं चुनरिया से पसीना पहुंचने लगी, हाय दैया कितनी बुरी हालत हो गई, तुम्हें क्या जरूरत थी जो यहाँ चले आए हैं, चलो क्या बात है बताओ। तब तक राजा बोली, निगाह फिर घुमाई, भगवान से लक्ष्मी बोली क्या बात है बताओ ना, इधर नहीं उधर। समझ गए कि इसकी नजर में कछु तासीर है। अब लक्ष्मी मैया हुन चली, कहने राजा बलि हमारे पिया को छोड़ दो, परेशान न करो, राजा बलि हमारे पिया को छोड़ दो, परेशान न करो। ऐसे बैठी रहे विंध्या बलि कहने ए हमसे बात करो, ए हमसे बात करो। औरत से बात करती है, हमारे पिया को छोड़ दो। बड़ी खसम वाली हुन बनी चली आई, और विंध्या बलि क्या बोले, तब तुम कहाँ गई थी देवी, जब पिया की पीठ न पाई है। हाँ, तब कहाँ गई थी ओ गोरी, जो पिया की पीठ न पाई है। जो पीर तुम्हारे हो रही है, ऐसे ही तो पीर पर आई है। अब लक्ष्मी मैया चुपका ठाड़ी, तो विंध्या बलि कह रही है बोलो, क्यों नहीं बोल रही हो। अरे देवी कुछ तुम उत्तर दो, हाँ देवी कुछ तुम उत्तर दो, बिल्कुल ही शर्मीली हो। तुम्हें अनोखी दुनिया में, हाँ तुम्हें अनोखी दुनिया में एक नाय भाई कश्मीरी हो। तुम्हें एक बड़ी खसम वाली ना जो हुन चली है, राजा बलि हमारे पिया को छोड़ दो, हमारे पिया को छोड़ दो। लक्ष्मी कहने लगी बहना क्या करें, भगवान न करे हमारे जैसे पिया का को होए। वैसे कहूँ जात हते तो बता के जात हते, दैया चुप कहीं चले आए। बहुत मना करती हैं लेकिन क्या करें, आंख बचा कहीं हो जाते। लक्ष्मी मैया विंध्या बलि से कहने लगी क्या करूं, लेकिन अपने अपने पति पे सबको घमंड होता है, बहना चाहे जैसे हो। प्यारे भक्तों, अब विंध्या बलि लक्ष्मी मैया दोनों की वार्ता